तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 8 की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं और आज हम उसे एक मूवी वर्जन में देखेंगे। ये एक ऐसे यूनिवर्स की स्टोरी है जहां पर क्रेडन वेजिटा को मार देता है और वेजिटा की मौत के बाद ड्रैगन बॉल टाइमलाइन में कितना चेंज आता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज की मूवी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की मूवी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है वेजिटा की हार के साथ। वेजिटा बहुत बुरी तरीके से हार चुका होता है, पर गोकू और गोहान लड़ने की हालत में नहीं होते। अब सिर्फ एक ही वॉरियर खड़ा है और वो है क्रिलिन। वेजिटा रेंगता हुआ अपनी शिप की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके पास क्रिलिन आ जाता है। क्रिलिन बोलता है कि मैं उन सबका बदला तुमसे लेकर रहूँगा, तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया। क्रिलिन के हाथ में एक तलवार होती है जिससे वो वेजिटा को मारने वाला होता है, पर तभी एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि क्रिलिन रुको, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। अब वेजिटा की मौत उसके सामने है क्योंकि क्रिलिन उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और आखिरकार अपनी तलवार चला देता है। वेजिटा का सर धड़ से अलग हो जाता है और मरते मरते भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि मैं वेजिटा मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इन कीड़े मकोड़ों के हाथों। तभी एकदम से क्रिलिन मुड़ के देखता है और बोलता है कि गोकू, क्या तुम कुछ बोल रहे थे। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी मुझे लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं होता। क्रिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि गोकू क्या बोलना चाह रहा था। इसके बाद बुल्मा और बाकी सभी लोग आके हमारे हीरोज़ को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग प्लैनेट नेमिक पे जाएंगे ताकि वो असली ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकें और अपने साथियों को रिवाइव कर सकें। पर जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि वेजिटा के मास्टर ने उनकी सारी की सारी बातें सुन ली थी और उनके प्लान के बारे में भी उसे सब कुछ पता था। इसीलिए उसने धरतीवासियों को रोकने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था। और जब क्रिलिन, बुल्मा और गोहान नेमिक पे पहुंचते हैं तो वहां पर उनका स्वागत नहीं होता। वेजिटा का मास्टर फ्रीजा बिल्कुल बेरहम था और वो अमर होना चाहता था और इसीलिए उसने ना जाने कितने नेमिकियंस को मार दिया और ड्रैगन बॉल्स को चुरा लिया। फ्रीजा के दो ल्यूटिनेंट यानी कि डडोरिया और ज़ारबान बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, वेजिटा से कहीं ज़्यादा ताकतवर। पर फ्रीजा एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर था, उसकी ताकतों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। धरती पर गोकू आखिरकार ठीक हो चुका है और वो हमारे हीरोज़ के पास पहुंचने के लिए निकल चुका है, पर वो करीब 6 दिन लेट है। तो क्या वो नमेक पे सही समय पर पहुंच पाएगा। एक नमेकियन बच्चे की जान बचाते वक्त क्रिलिन और गोहान को ऑलरेडी देखा जा चुका है और उनकी जान अब खतरे में है और किसी तरीके से वो डडोरिया से अपनी जान बचाने में कामयाब रही क्योंकि उसे लगा कि उसने उन दोनों को मार दिया है। उस छोटे नमेकियन बच्चे का नाम था डेंडे और क्योंकि गोहान और क्रिलिन ने उसकी जान बचाई तो उसे धरतीवासियों पर थोड़ा विश्वास हो गया है। डोडोरिया ने जब फ्रीजा को बताया कि उसने दोनों धरतीवासियों को मार दिया है तो फ्रीजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि मुझे बॉडीज़ देखनी है और इसीलिए डोडोरिया उनकी बॉडीज़ ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद हमारे हीरोज़ कोशिश करते हैं कि वो नेमेकियंस को बचा सकें। क्रिलिन बुल्मा से बोलता है कि बुल्मा, मुझे नेमेकियंस को वार्न करना होगा, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर एक विलेज महसूस हुआ था। बुल्मा बोलती है कि अभी यानी कि सिर्फ 2 ही नेमेकियंस विलेज रह गए हैं जहाँ पर ड्रैगन बॉल्स हैं। डेंडे सभी से बोलता है कि मुझे ग्रैंड एल्डर को देखने जाना होगा, उनका विलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, पर मुझे वहाँ पे जाना है। गोहान बोलता है कि डेंडे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन उस विलेज तक पहुँच जाता है और वहाँ के एल्डर को क्रिलिन पे विश्वास हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस प्योर हैं, इसीलिए मुझे तुम पे विश्वास है। क्रिलिन बोलता है कि थैंक यू। पर तभी वहाँ पे फ्रीजा का एक सोल्जर आ जाता है और वो देख के खुश होता है कि यहाँ पर एक विलेज मिल गया है। क्रिलिन उस सोल्जर की एनर्जी को महसूस कर लेता है। वो बोलता है कि ये तो फ्रीजा का एक सोल्जर है। वो सोल्जर वहाँ से भागने लग जाता है। वो बोलता है कि उन लोगों ने मुझे कैसे देख लिया, उनके पास तो स्काउटर्स भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, मैं इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। वो उस विलेज से भागने लग जाता है ताकि वो फ्रीजा को जाके इस विलेज के बारे में बता सके। पर एकदम से उसके सामने क्रिलिन और नेमेकियन वॉरियर्स आ जाते हैं। नेमेकियन वॉरियर्स और क्रिलिन उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसे विलेज एल्डर के पास लेकर जाते हैं। क्रिलिन बोलता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि ये उनके सबसे कमज़ोर लोगों में से एक है और वो सोल्जर बोलता है कि मास्टर फ्रीजा तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। क्रिलिन बोलता है कि 3 लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर इसने इस विलेज को ढूंढ लिया है तो हो सकता है इसके पीछे ही कुछ और लोग भी आ रहे हों। इसके बाद हम एक लेक को देखते हैं और इस लेक के अंदर डडोरिया होता है। डडोरिया क्रिलिन और गोहान की बॉडीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो लोग ज़रूर भाग गए होंगे, अगर लॉर्ड फ्रीजा को पता चल गया कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे। मुझे इस पूरे प्लेनेट के चक्कर लगाने होंगे ताकि मैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सकूं। मुझे उनमें से एटलीस्ट एक को तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद डडोरिया अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और पूरे प्लेनेट के चक्कर लगाने लग जाता है। इसके बाद हम गोहान और डेंडे को देखते हैं। गोहान डेंडे से पूछता है कि हम वहाँ पे क्या पहुँचने वाले हैं। डेंडे बोलता है कि नहीं,
अभी कुछ घंटे और लगेंगे। गोहान बोलता है कि बेहतर रहेगा कि हम एक ब्रेक ले लें। मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा समय होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ढूंढ रहा होगा। डडोरिया कई घंटों तक क्रिलिन, गोहान और डेंडे को ढूंढता रहता है और थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद गोहान और डेंडे अपनी जर्नी पे फिर से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद डेंडे बोलता है कि हम वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले हैं। गोहान बोलता है कि बहुत बढ़िया बात है, पर तभी गोहान कुछ देखता है और हैरान रह जाता है। उसके पीछे डडोरिया खड़ा होता है। डडोरिया आखिरकार उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाता है। डडोरिया बोलता है कि मैंने आखिरकार तुम लोगों को ढूंढ ही लिया और अब मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। इसके बाद हम एल्डर और नेल को देखते हैं। एल्डर नेल से बोलते हैं कि नेल, मुझे बाहर कुछ महसूस हो रहा है, जाकर देखो कि बाहर क्या चल रहा है। डडोरिया बहुत तेज़ी से गोहान और डेंडे की तरफ बढ़ता है ताकि वो उन दोनों को ख़त्म कर सके। गोहान एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि डेंडे तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करूँगा। जैसे ही डडोरिया गोहान और डेंडे तक पहुँचता है, उसके बीच में कोई आ जाता है। ये नेल होता है। डडोरिया बोलता है कि तुम कौन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे हाथों मारे जाने वाले हो। डेंडे नेल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि ये तो नील है। वो बोलता है कि नील, ये शख्स बहुत बुरा है, इसने मेरे विलेज में सभी लोगों को मार दिया। गोहान बहुत हैरानी से नील को देख रहा होता है और बोलता है कि क्या आप पिकलो हैं। नील इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देता और इसके बाद नील एक ही झटके में डडोरिया को ख़त्म कर देता है। डडोरिया को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ही क्या हो गया। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और इसके बाद वो मारा जाता है। गोहान नील की ताकत को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। डेंडे बोलता है कि नील हमारा इकलौता वॉरियर टाइप नैमिक है, वो हमारे एल्डर की रक्षा करता है। नील डेंडे और गोहान से बोलता है कि मेरे साथ चलो, एल्डर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हम क्रिलिन और बुल्मा को देखते हैं। क्रिलिन बुल्मा को बताता है कि जिस नेमेकिन विलेज में मैं गया था, वहाँ के लोग विलेज को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपनी ड्रैगन बॉल दे दी है। बुल्मा बोलती है कि यहाँ की ड्रैगन बॉल्स तो काफ़ी बड़ी हैं। इसके बाद बुल्मा बोलती है कि हमारे एनिमीज़ में सिर्फ 3 ही लोग रह गए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं और वो ड्रैगन बॉल्स को भी नहीं ढूंढ सकते हैं, जबकि हमारे पास उनकी पूरी जानकारी है और हमारे पास लोग भी उनसे ज़्यादा हैं। क्रिलिन बोलता है कि पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी ताकत हमसे बहुत ज़्यादा है, इस वक्त हम बस उनसे छुप सकते हैं, हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हमें गोकू का इंतज़ार करना होगा जब वो 5 दिनों बाद इस प्लेनेट पर आ जाएगा। इसके बाद हम फ्रीज़ा की शिप को देखते हैं। फ्रीज़ा के साथ ज़ारबान होता है। फ्रीज़ा बोलता है कि मैंने गिनी फोर्स को बुला लिया है, वो करीब 5 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएंगी और वो अपने साथ नए स्काउटर्स भी लेकर आएंगी। डडोरिया और एप्पल अभी तक वापस नहीं आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बचे होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी विलेजेस में जाओ और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो। ज़ारबान बोलता है ज़रूर लॉर्ड फ्रीज़ा। इसके बाद हम एल्डर और गोहान को देखते हैं। एल्डर बोलते हैं कि नैमिक पे तुम्हारा स्वागत है, तुम ज़रूर अर्थलिंग होगी, मेरे बच्चे डेंडे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गोहान बोलता है सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर बोलते हैं कि इस प्लेनेट पे बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं, लगभग मेरे सभी बच्चे मारे जा चुके हैं, हमारे ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना था, इसके लिए नहीं। गोहान बोलता है सर अगर हम आपके ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके मिस्टर पिकलो को दोबारा से ज़िंदा कर पाते हैं तो हमारी ड्रैगन बॉल्स भी वापस आ जाएंगी और इसके बाद हम सभी लोगों को बचा पाएंगे। ग्रैंड एल्डर को पिकलो का नाम सुन के कुछ याद आता है और इसके बाद वो गोहान के सर पे हाथ रखते हैं और उसकी सारी मेमोरीज रीड करते हैं ताकि वो धरती की हिस्ट्री के बारे में जान सकें और वो गोहान का माइंड रीड करके सब कुछ समझ जाते हैं। एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मैं तुम्हारे पोटेंशियल को आज़ाद करना चाहता हूँ। गोहान को कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ने लग जाती है और जैसे ही एल्डर अपना काम खत्म करते हैं, गोहान बोलता है कि मेरी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गोहान बोलता है सर मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ है, क्या आप उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। एल्डर इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और गोहान क्रिलिन को लेने के लिए चला जाता है। एल्डर गोहान को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है और इसी के साथ ड्रैगन बॉल्स भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। अगर हमारे हीरोज़ को विश मांगनी है तो उन्हें जल्दी करना होगा। करीब 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि गोहान क्रिलिन के पास पहुंच जाता है और क्रिलिन गोहान की नई ताकतों को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोहान भी क्रिलिन को देख के काफ़ी खुश होता है। गोहान क्रिलिन से बोलता है कि क्रिलिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पर एक वॉरियर है जो बिल्कुल पिकलो की तरह दिखता है और वहाँ पर जो एल्डर हैं वो तुम्हारी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्रिलिन बोलता है कि क्या सच में, अगर हमारे साथ ही ज़्यादा ताकतवर होंगे तो हो सकता है हमारे पास कोई चांस हो। तभी क्रिलिन और गोहान को एनर्जी महसूस होती है। क्रिलिन बोलता है ये ताकत तो बहुत ज़्यादा है। गोहान बोलता है ये उस विलेज से आ रही है जहाँ तुम गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारबान उस विलेज में पहुँच जाता है जहाँ पर क्रिलिन गया था। वहाँ के एल्डर ज़ारबान को लौट जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं है। ज़ारबान बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। क्रिलिन गोहान से बोलता है कि गोहान वहाँ मत जाओ, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गोहान बोलता है ये ज़रूर फ्रीज़ा का दूसरा लेफ्टिनेंट है, वो नेमेकियंस को मार रहा है, चिंता मत करो, मेरी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं उसका सामना कर पाऊँगा। इसके बाद गोहान और क्रिलिन ज़ारबान के पास पहुँच जाते हैं और ज़ारबान का साथी बोलता है कि ये वही शख्स है जो कि ड्रैगन बॉल लेके भागा था, इन लोगों ने डडोरिया पे भी हमला किया था।
अब गोहान, किर्लिन और ज़ारबान आमने सामने हैं। ज़ारबान हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं ये डडोरिया कहाँ पर है, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे ही किसी विलेज में कैप्चर हो चुका होगा। तभी एकदम से गोहान ज़ारबान पर अटैक करना शुरू कर देता है और ज़ारबान गोहान की स्पीड देख के हैरान रह जाता है। गोहान ज़ारबान को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और ज़ारबान बड़ी मुश्किल से उस पंच को रोक पाता है। गोहान की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ज़ारबान को उसके पंचेस और किक्स को रोकने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। हालांकि ज़ारबान अपने आप को बचा पा रहा होता है, पर यह जाहिर होता है कि गोहान उसे काफ़ी चोट पहुंचा रहा है। फ्रीज़ा का सोल्जर इस लड़ाई को देखता है और समझ जाता है कि किर्लिन और गोहान उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और गोहान और किर्लिन के बारे में लॉर्ड फ्रीज़ा को बताने वाला होता है, पर तभी उसे एक पंच लगता है और वो मारा जाता है। ये किर्लिन ने किया होता है। किर्लिन बोलता है कि दोस्त मुझे माफ़ करना, पर मैं इस वक्त काफ़ी दिक्कत में हूँ और मैं नेमेक्स की तरह अच्छा भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि ज़ारबान गोहान से लड़ते लड़ते हंसने लग जाता है और बोलता है कि बच्चे, तुम तो काफ़ी अच्छा लड़ लेते हो। इसके बाद ज़ारबान गोहान के पंच को पकड़ लेता है और उसके पेट में ज़ोरदार पंच मारता है। ज़ारबान का पंच बहुत ताकतवर होता है और गोहान ज़मीन पर गिर जाता है। किर्लिन बोलता है कि मुझे पता था कि हम ज़ारबान से नहीं लड़ पाएंगे, पर अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। किर्लिन एकदम से की ब्लास्ट बनाता है और इस अटैक को ज़ारबान पर शूट करता है, और ज़ारबान के लिए अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ज़ारबान इस अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर यह अटैक ज़ारबान तक पहुंचने से पहले ही फट जाता है और उसके अंदर से काफ़ी सारे की ब्लास्ट निकलते हैं, जो कि सारे के सारे जाके ज़ारबान को लग जाते हैं। किर्लिन ये चीज़ देख के खुश होता है और बोलता है कि मेरा अटैक उसे डायरेक्टली लग गया। ज़ारबान हल्का सा घायल लग रहा होता है और वो किर्लिन की तरफ देख के स्माइल करता है। वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, तुम लोग मुझे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। तभी अचानक से ही गोहान फिर से उठ जाता है और ज़ारबान को जाके ज़बरदस्त लात मारता है। इस सरप्राइज अटैक से ज़ारबान को काफ़ी चोट लगती है। गोहान इसके बाद एकदम से आसमान में जाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारने की, और इसके बाद वो अपना सबसे ताकतवर अटैक ज़ारबान पे शूट करता है। ज़ारबान इस अटैक की चपेट में आ जाता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और ज़ारबान को मारने के लिए काफ़ी नहीं होता। गोहान अपने अटैक के बाद ज़ारबान को देखने की कोशिश कर रहा होता है। वो किर्लिन गोहान के पास आता है और बोलता है कि गोहान यहाँ से चलो, अभी वो बेहोश है और हमारे पास भागने का मौका है। गोहान बोलता है कि नहीं, मैं उसे ख़त्म करे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। किर्लिन बोलता है कि गोहान, ये शख्स भी वेजिटा की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। गोहान बोलता है कि नहीं, इन लोगों को हराया जा सकता है, वो पिंक वाला बस एक ही अटैक में ख़त्म हो गया था। तभी हम देखते हैं कि ज़ारबान एकदम से उड़ के गोहान के पास आता है। वो बोलता है कि डडोरिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक में मारा गया, ऐसा किसने किया? पर गोहान और किर्लिन बात करने के मूड में नहीं होते। वो एकदम से अपनी की चार्ज करते हैं और अटैक बना के ज़ारबान पर शूट करने वाले होते हैं, पर तभी ज़ारबान को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके गोहान और किर्लिन के पीछे चला जाता है और उन दोनों को खिंचा के पंच मारता है। ज़ारबान एकदम से किर्लिन और गोहान की गर्दनों को पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि वो उन्हें मारने वाला है। ज़ारबान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी एकदम से नहीं मारूंगा, मुझे तुमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। मुझे बताओ कि इस विलेज की ड्रैगन बॉल कहाँ पर है और तुम लोगों ने डडोरिया के साथ क्या किया? गोहान और किर्लिन कुछ भी नहीं बोलते और इसके बाद ज़ारबान उन दोनों को चोट पहुँचाता है। ज़ारबान बोलता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके मारूंगा और इसके बाद लॉर्ड फ्रीज़ा के पास लेकर जाऊंगा। गोहान और किर्लिन काफ़ी घायल लगने लग जाते हैं और किर्लिन बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ ड्रैगन बॉल के बारे में, मैंने उस ड्रैगन बॉल को किसी को दिया हुआ है। गोहान बोलता है कि नहीं किर्लिन, इसे कुछ भी मत बताना। ज़ारबान किर्लिन की बात सुनने लग जाता है और बोलता है कि अपनी बात पूरी करो, और इसके बाद एकदम से किर्लिन हंसता है और सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है। ज़ारबान एकदम से कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और बोलता है कि मेरी आंखें जल रही हैं। किर्लिन और गोहान दोनों छूट जाते हैं और किर्लिन स्माइल करते हुए बोलता है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, पर इससे किसी को बार बार उल्लू नहीं बना सकते। इसके बाद किर्लिन अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि सरप्राइज अटैक से मुझे एक और चीज़ याद आई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। इसके बाद किर्लिन एकदम से डिस्ट्रक्टो डिस्क बनाता है और इस अटैक को ज़ारबान पे शूट करता है। जैसे ही ये अटैक ज़ारबान तक पहुंचने वाला होता है, ज़ारबान एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और ये अटैक उसे फिर भी लग जाता है, पर ज़ारबान अपने आप को काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो जाता है। ज़ारबान की बस आधी बॉडी घायल हुई होती है और इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग मारे जाओगे, और ये बोलते बोलते ज़ारबान ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में चला जाता है। ज़ारबान बिना किसी देरी करे एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और इस अटैक को एकदम से गोहान और किर्लिन पे शूट कर देता है। इस अटैक के बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस अटैक के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सिर्फ ज़ारबान खड़ा होता है। ज़ारबान बोलता है कि लगता है वो लोग मारे गए, उन लोगों ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया। इसके बाद हम एक हाथ देखते हैं जो कि शायद किर्लिन का होता है। ज़ारबान बोलता है कि मुझे वापस शिप पे जाना होगा ताकि मैं ट्रीटमेंट ले सकूं, और इसके बाद हम गोहान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहा होता है। ज़ारबान शिप पे जाने के लिए निकल चुका होता है और गोहान बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ज़ारबान एकदम से मुड़ के पीछे की तरफ देखता है और गोहान एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना चुका होता है। ये अटैक वो ज़ारबान की तरफ शूट करता है
इस अटैक के ज़ारबान से टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसके बाद गोहान की ताकत खत्म हो जाती है। वो क्रिलिन को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है और जैसे ही गोहान को क्रिलिन दिखता है वो उसके पास भाग के जाता है। क्रिलिन पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ होता है। गोहान बोलता है कि क्रिलिन कुछ बोलो। क्रिलिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना सन गोहान, और ये क्रिलिन के आखिरी शब्द होते हैं और इसके बाद वो मारा जाता है। अगले दिन हम ग्रैंड एल्डर का घर देखते हैं और हम देखते हैं कि बुल्मा वहाँ पे ड्राइव करके जा रही होती है और बुल्मा की गाड़ी में गोहान भी होता है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। एकदम से बुल्मा को ग्रैंड एल्डर का घर दिख जाता है और वो बोलती है कि लगता है मैं पहुँच गई। नेल बुल्मा और गोहान को घर के अंदर ले आता है और पूछता है कि आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा। बुल्मा बोलती है कि मैं आखिर ड्रैगन बॉल के सिग्नल का पीछा करते करते यहाँ पे पहुँची हूँ। प्लीज़ गोहान को आपकी मदद की ज़रूरत है, उसे हील कर दो। डेंडे गोहान को हील करना ऑलरेडी शुरू कर चुका होता है और जैसे ही गोहान हील होता है वो उठते ही एकदम से क्रिलिन के बारे में पूछता है। बुल्मा ये देख के हैरान रह जाती है कि डेंडे ने एकदम से गोहान को हील कर दिया और इसके बाद बुल्मा गोहान को बताते हैं कि गोहान मुझे माफ़ करना, क्रिलिन अब हमारे साथ नहीं है। इसके बाद हमारे हीरो से एक प्लान बनाने लग जाते हैं। क्रिलिन अब मारा जा चुका है पर फ्रीज़ा के सारे सोल्जर्स भी मारे जा चुके हैं और 4 स्टार ड्रैगन बॉल इस वक्त बुल्मा के पास है। गोहान बोलता है कि हमें सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को रिकवर करना होगा ताकि हम क्रिलिन, पिकलो और बाकी सभी को जिंदा कर सकें। बुल्मा बोलते हैं कि गोहान ये इतना आसान नहीं होगा, बाकी सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स फ्रीज़ा के पास है और तुमने ही मुझे बताया था कि उसे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। गोहान बुल्मा से पूछता है कि बुल्मा क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे डैड यहाँ पर आ जाए तब हम उससे लड़े। बुल्मा बोलती है कि नहीं, उससे ठीक उल्टा, जब तक गोकू यहाँ पे पहुँचेगा तब तक वो लोग अपना बैकअप भी बुला चुके होंगे। हमें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत है। इस वक्त वो सिर्फ ड्रैगन बॉल्स का ध्यान रख रहा है, पर अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो वो दोनों चीज़ों का ध्यान एक साथ नहीं रख पाएगा। मैंने सही कहा ना? नेल बोलता है कि बिल्कुल सही, ये अटैक करने का सबसे अच्छा समय है। इसके बाद हमारे हीरोज़ अपना प्लान शुरू करते हैं और फ्रीज़ा की शिप के पास जाते हैं। गोहान और नेल छुपकर फ्रीज़ा की शिप के बाहर खड़े होते हैं। गोहान बोलता है कि वो शिप के अंदर होगा और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो हर तरफ महसूस हो रही है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है नेल कि तुम उसे हैंडल कर पाओगी? नेल बोलता है कि गोहान तुम्हें पूरी तरीके से छुप के रहना होगा, अगर तुम्हें समय भी लग रहा हो तो चिंता मत करना, मैं उसे संभाल लूँगा। इसके बाद नेल एक अटैक बनाता है और आसमान की तरफ उड़ने लग जाता है ताकि वो फ्रीज़ा की शिप पे अटैक कर सके। नेल एकदम से बहुत सारे अटैक फ्रीज़ा की शिप पे शूट करने लग जाता है और उसकी शिप को तबाह करने लग जाता है। नेल बोलता है कि शैतान कही कि तुमने मेरी फैमिली के इतने सारे मेंबर्स को मार दिया, मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। तुमने मेरे प्लेनेट के लोगों को बेमतलब परेशान किया है और उनकी हत्या बेमतलब करी है। तुमने मेरे लोगों के साथ जो किया है उसके लिए तुम जल्दी पछताओगी। इसके बाद फ्रीज़ा अपनी शिप से बाहर निकल के आता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी शिप को तबाह कर दिया, तुम अब मारे जाने वाले हो। फ्रीज़ा एकदम से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और नेल के पेट में ज़बरदस्त पंच मारता है। फ्रीज़ा नेल से बोलता है कि तुम्हारी ये मौत आसान नहीं होने वाली, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोहान शिप के अंदर घुस गया होता है और वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है। बाहर फ्रीज़ा नेल की पीट पीट के बुरी हालत कर रहा होता है, पर गोहान को अभी तक ड्रैगन बॉल्स नहीं मिली होती। नेल फ्रीज़ा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, यहाँ तक कि वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा होता। गोहान लगातार ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है और उसे फिर भी ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलती। इसके बाद फाइट में नेल एक अटैक बनाता है और एकदम से अटैक शूट करता है। नेल वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी गोहान को ड्रैगन बॉल्स मिल जाती हैं। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक के भागने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रहे हो? तुम यहाँ से बच के निकलने की उम्मीद भी मत करना, मेरा काम तुम्हारे साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है और वो फ्रीज़ा से छुपने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फ्रीज़ा ने उसे ढूंढ लिया होता है। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारी मौत अब तय हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि गोहान शिप में एक छेद कर देता है ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को बाहर निकाल सके। वो अपने मन में बोलता है कि नेमेक्स ने मुझे बताया था कि ये ड्रैगन बॉल्स काफ़ी ताकतवर हैं, मैंने अपनी पूरी ताकत से किक कर सकता हूँ और मुझे इनके टूटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद गोहान एक एक करके ड्रैगन बॉल्स को हिट करने लग जाता है। इस वक्त हमारे हीरोज़ का सबसे पहला मोटिव है कि वो किसी भी तरीके से ड्रैगन बॉल्स को फ्रीज़ा से दूर ले जा सके। बुल्मा अपने ड्रैगन बॉल रडार में देखते हैं कि ड्रैगन बॉल्स हिलना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। गोहान सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को बाहर हिट कर देता है और एक ड्रैगन बॉल को वो अपने साथ रखता है। इसके बाद बुल्मा और डेंडे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने लग जाते हैं। बुल्मा बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल्स पूरे प्लेनेट पे फैल गई हैं और सिर्फ हम ही हैं जो उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकते हैं। फ्रीज़ा और नेल की लड़ाई में नेल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। फ्रीज़ा नेल से बोलता है कि मैं तुम्हें जीने का थोड़ा सा और समय दे सकता हूँ, मुझे बताओ कि लास्ट ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। नेल बोलता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स चाहिए, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। डीमन, तुम कभी भी ड्रैगन बॉल से अपनी विश नहीं मांग पाओगी। ड्रैगन बॉल्स बस उन्हीं की इच्छा पूरी करती हैं जो उन्हें सच में डिजर्व करते हैं, जो अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं और जो दिल के साफ होते हैं। तुम्हारे जैसे डीमन की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। फ्रीज़ा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। फ्रीज़ा बोलता है कि तो ठीक है, अब तुम मरोगे। इसके बाद फ्रीज़ा अपनी आई लेज़र का इस्तेमाल करता है और नेल पे वो अटैक शूट करता है। एक धमाके के बाद ऐसा लगता है कि नेल मारा गया
फ्रीज़ा अपने मन में बोलता है कि लगता है मुझे एक रिप्लेसमेंट की शिप भी मंगानी पड़ेगी। सारबान पक्का मारा जा चुका है, ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। आखिरकार गोहान बुल्मा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि हमारे प्लान ने काम किया, सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स हमारे पास हैं। गोहान डेंडे को अपने ड्रैगन बॉल दे देता है और बोलता है कि मुझे वापस जाना होगा, मुझे नील की मदद करनी है। इसके बाद बुल्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने प्लान को फॉलो नहीं किया तो तुम मेरे हाथों से पिटोगे। गोहान बुल्मा को सॉरी बोलता है और वो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने लग जाते हैं। डेंडे गोहान से बोलता है कि गोहान चिंता मत करो, नील बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो किसी न किसी तरीके से बच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नील काफ़ी घायल होता है पर वो अभी ज़िंदा होता है। बुल्मा बोलते हैं कि गोहान हमारे साथ रहो, एक बार अगर हम अपनी विश मांग लेंगे तो नील के लिए भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 3 ही ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी हैं। गोहान बोलता है कि ठीक है, अगर फ्रीज़ा हमारे पास आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद फ्रीज़ा अपनी शिप के अंदर वापस चला जाता है और बोलता है कि मेरी शिप अभी भी उड़ सकती है। वो नैमेक सच में बेवकूफ़ था, आखिर वो करना क्या चाहता था। इस प्लैनेट के लोग सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो लोग हार चुके हैं। इसके बाद हम गोहान, डेंडे और बुल्मा को देखते हैं और वो एक एक करके ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने लग जाते हैं। तभी फ्रीज़ा की शिप में फ्रीज़ा का ध्यान जाता है कि सारी ड्रैगन बॉल्स गायब हो चुकी हैं। आखिरकार वो नील का प्लान समझ जाता है और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। हमारे सारे के सारे हीरो सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके होते हैं और सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल ढूंढना रह गई होती है और उस ड्रैगन बॉल को भी बहुत जल्द ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो एल्डर के प्लेस में जाते हैं और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। फ्रीज़ा पूरे प्लेनेट पर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है पर यह प्लेनेट काफ़ी बड़ा है और फ्रीज़ा कामयाब नहीं होता। एल्डर डेंडे से बोलते हैं कि डेंडे, विश तुम मांग सकते हो। हमारे हीरोज़ परुंगा को बुलाते हैं ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके। फ्रीज़ा देखते हैं कि पूरा का पूरा प्लेनेट डार्क हो चुका है पर नैमेक पे कभी भी रात नहीं होती, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर किसी ने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। वो बोलता है कि अगर ड्रैगन बॉल्स मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और को भी अमर नहीं होने दूंगा। इसके बाद फ्रीज़ा एक अटैक बनाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लॉर्ड फ्रीज़ा को उल्लू बना सकते हो, तुम सब लोग मारे जाओगे। डेंडे सबको बताता है कि परुंगा सिर्फ एक ही शख्स को एक बारी में ज़िंदा कर सकता है, तो वो किसको ज़िंदा करना चाहते हैं। तभी पिकलो किंकाई की मदद से गोहान से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि तुम मुझे ज़िंदा करो, अगर मैं ज़िंदा हो गया तो कामे सामा भी ज़िंदा हो जाएंगी और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स लौट आएंगी। इसके बाद हम धरती की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके नैमेक्स को ज़िंदा कर सकते हैं। गोहान ये प्लान बुल्मा को बताता है और बुल्मा बोलती है कि ये प्लान तो बहुत अच्छा है और वो ये प्लान डेंडे को बताती है और डेंडे पिकलो को बस ज़िंदा करने की विश मांगने ही वाला होता है। हमारे हीरोज़ खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है, पर तभी फ्रीज़ा अपना अटैक नैमेक पे शूट कर देता है और जैसे ही फ्रीज़ा का अटैक नैमेक से टकराता है पूरे प्लेनेट पे तबाही मचना शुरू हो जाती है और हमारे हीरोज़ भी मारे जाते हैं। प्लेनेट की तबाही के बाद फ्रीज़ा हंसने लग जाता है और बोलता है कि उन लोगों को समझ आ गया होगा कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और एंड में बस हम फ्रीज़ा को देखते हैं जो कि एक बंजर प्लेनेट पे खड़ा होता है। यूनिवर्स 8 की स्टोरी की एंडिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी असली ड्रैगन बॉल टाइमलाइन में हुई थी। गोकू अभी अपने रास्ते पर ही होता है और वो अभी नैमेक तक नहीं पहुंचा होता है और उसकी ट्रेनिंग भी जारी होती है, पर तभी उसे कोई फीलिंग आती है। वो बोलता है ये फीलिंग तो बहुत ही गंदी है। उसे महसूस हो जाता है कि गोहान और बाकी सभी के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद हम किंकाई के प्लेनेट पर आ जाते हैं और किंकाई बिल्कुल चुप खड़े होते हैं। पिकलो पूछता है कि किंकाई क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे। किंकाई बोलते हैं कि प्लेनेट नैमेक तबाह हो चुका है। इसके बाद हम फ्रीज़ा को देखते हैं। फ्रीज़ा हंस रहा होता है, हालांकि प्लेनेट नैमेक अभी तक तबाह नहीं हुआ होता पर वो तबाही के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फ्रीज़ा हंसते हुए बोलता है कि भले ही मैंने थोड़ी सी गलती कर दी हो पर अब इस प्लेनेट पे कोई भी ज़िंदा नहीं होगा और कोई भी इस प्लेनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेरी शिप ऐसे अटैक्स को झेलने के लिए बनी हुई है, तो वो अभी तक ठीक होगी, मैं उस पर अभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ। इस प्लेनेट पे आने के बाद तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इस प्लेनेट के बारे में मैं फिर से कभी नहीं सुनना चाहता। इसके बाद हम गोहान, बुल्मा और बाकी सभी को देखते हैं और सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद फ्रीज़ा प्लेनेट छोड़ के चला जाता है और करीब 4 दिन बाद गोकू प्लेनेट नैमेक पे पहुंच जाता है। वो प्लेनेट पर पहुंचकर हमारे हीरोज़ की बॉडीज़ को दफना देता है। वो अपने मन में बोलता है कि इस दुनिया में अब एक भी ड्रैगन बॉल नहीं बची है, यानी कि अब किसी को ज़िंदा करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी गोकू कुछ महसूस होता है। वो बोलता है ये तो किसी की एनर्जी है, ये एनर्जी काफ़ी कुछ पिकलो की तरह लग रही है। अगर इस दुनिया में एक भी नैमेक बाकी है तो अभी होप ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद गोकू उस एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है और आखिरकार वो एक जगह पे पहुंचता है और वहाँ पे जाके खोदने लग जाता है। गोकू अपना हाथ ज़मीन के अंदर डालता है और बोलता है मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। तभी वो नैमेक गोकू को मिल जाता है। किंकाई बोलते हैं कि ये नील है, नील अभी तक जिंदा है, वो इतने दिनों से दबा हुआ है, क्या कमाल की सहन शक्ति है। पिकलो बोलता है और क्या, वो एक नैमेक है। गोकू नील की बॉडी को ज़मीन के अंदर से निकालता है और उसकी बॉडी को साइड में फेंक देता है। गोकू के हाथ में एक सेंसुबीन होता है। वो बोलता है अच्छा वो मैंने कुछ बचा लिए थे। गोकू नील को सेंसुबीन दे देता है, जिसके बाद नील ठीक हो जाता है और इसके बाद गोकू और नील उनकी शिप में जाते हैं। नील बहुत गुस्से में होता है
वो बोलता है कि यहाँ पर अगर ग्रैंड एल्डर होते तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ और आगे बढ़ूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बदला लेना है। जिस शख्स ने मेरे प्लैनेट और मेरे प्लैनेट के लोगों को तबाह किया है, मुझे उससे बदला लेना है। गोकू बोलता है मुझे भी। मैं उस डीमन से मिलना चाहता हूँ। उसने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है। मैंने सही कहा ना? और इस वजह से धरती भी खतरे में पड़ सकती है। किंकाई गोकू और नील से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम समझ नहीं रहे हो। फ्रीज़ा तुमसे सिर्फ 100 गुना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो इतना ताकतवर है कि कोई भी उसे हरा ही नहीं सकता। तुमने उसकी ताकत का ज़रा सा भी पार्ट नहीं देखा है। अगर तुम उससे लड़ने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। ये बात इतनी सिंपल है। गोकू बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिन लोगों को जानता था वो सब मारे जा चुके हैं, मैं बस उनके पास पहुंच जाऊंगा। नील बोलता है सही कहा, मेरी भी सेम सिचुएशन है। गोकू भूल चुका होता है कि उसकी वाइफ चीजी अभी जिंदा है। इसके बाद हम किंकाई के प्लैनेट पे यामचा को देखते हैं। यामचा बोलता है कि अगर नील ड्रैगन बॉल्स नहीं बना सकता तो हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं गोकू के साथ हूँ। गोकू का बेटा भी यहाँ पर है, वो भी मारा जा चुका है। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। अगर मुझे अब ऐसा ही रहना है तो बेहतर यही रहेगा कि मैं बुल्मा को ढूंढ लूँ। पिक्लो किंकाई से बोलता है कि किंकाई, आप गोकू को उसका बदला लेने से मना नहीं कर सकते। आप उसे उस प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स दे दो जहाँ पे फ्रीज़ा रहता है। किंकाई बोलते हैं कि ठीक है। और इसी तरीके से गोकू और नील की शिप फ्रीज़ा के प्लैनेट पे कुछ दिनों बाद पहुँच जाती है। फ्रीज़ा के लोग गोकू की शिप को पहचान नहीं पा रहे होते और उसे वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गोकू की शिप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो शिप को तबाह कर देंगे। गोकू की शिप आखिरकार फ्रीज़ा के प्लैनेट तक पहुँच चुकी होती है और गिन्यू फोर्स देखती है कि सब लोग भाग क्यों रहे हैं। सभी लोग भागकर गोकू की शिप के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि गोकू कौन है। और गोकू की शिप लैंड करने के बाद उसका गेट खुलता है। सभी सोल्जर्स लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। गोकू और नील शिप के गेट पे खड़े होते हैं और नील बोलता है ये आर्मर तो फ्रीज़ा के सोल्जर्स का ही है। गोकू बोलता है साइयंस भी ऐसे ही आर्मर पहनते हैं। गोकू इसके बाद सबको वार्निंग देता है। वो बोलता है हमें बताओ कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। अगर तुम हमें उसके पास जाने दोगे तो हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगी। इतनी देर में सभी सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर मिल जाता है और वो सभी गोकू और नील की शिप पे अटैक कर देते हैं और उनकी शिप एक ही सेकंड में तबाह हो जाती है। हालांकि गोकू और नील खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो फ्रीज़ा के सोल्जर्स को पीटने लग जाते हैं। कोई भी सोल्जर्स गोकू और नील की बराबरी नहीं कर पा रहा होता और कुछ ही देर में सभी के सभी सोल्जर्स हार जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लोग बैकअप को बुलाने के लिए भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ पे रकूम आ जाता है। रकूम एकदम से गोकू पे अटैक करता है पर गोकू उसके अटैक को देख लेता है और उसके अटैक को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। रकूम ये देख के हैरान रह जाता है कि गोकू ने उसके अटैक को रोक लिया। वो उसकी ताकत और स्पीड से हैरान होता है। तभी गोकू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से रकूम के पीछे पहुंच जाता है और उसे इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि रकूम ज़मीन में गड़ जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि ये शख्स तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैंने इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म कर दिया, कभी इसके जैसे और शख्स ना आ जाएं। और तभी वहाँ पे गिनी फोर्स का दूसरा मेंबर बार्टर पहुँच जाता है और वो गोकू की चेस्ट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। ये पंच बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और गोकू को इससे काफ़ी चोट लगती है। गोकू अभी अपने आप को इस अटैक से संभाल ही रहा होता है कि एकदम से बार्टर उसके पीछे पहुँच जाता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर एकदम से गोकू अपने आप को संभालता है और बार्टर को बहुत ज़ोरदार लात मारता है। बार्टर बहुत दूर जाके गिरता है पर तभी कोई गोकू का पैर पकड़ लेता है। ये रकूम होता है। रकूम बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मेरे को ख़त्म कर दिया है। गोकू रकूम से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम में से फ्रीज़ा कौन है। रकूम हंसने लग जाता है और बोलता है बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है हम में से अगर कोई फ्रीज़ा होता तो तुम उसे छू भी पाते। बार्टर बोलता है लगता है ये फ्रीज़ा से यहाँ पे काम मांगने आया है। गोकू बोलता है कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहते, हमें बताओ कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। बार्टर बोलता है कि तुम फ्रीज़ा से सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकते हो, जब हम तुम्हारे हाथ पैर बांध कर वहाँ पर ले जाएं। नील बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। तभी बार्टर नील की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो एक नेमेकियन है, मुझे लगा था कि सारे नेमेकियन मारे जा चुके हैं। तभी नील एकदम से बार्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। गिन्यू फोर्स के मेंबर्स गुल्डो और जेस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुल्डो जेस को बताता है कि रकूम और बार्टर की हालत ख़राब हो चुकी है। जेस बोलता है कि क्या सच में ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ नील और बार्टर की लड़ाई चल रही होती है और नील थोड़ा दिक्कत में लग रहा होता है। बार्टर बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि मेरी स्पीड काफ़ी नहीं है, पर तुम तो मुझे देख भी नहीं पा रहे हो, तो तुम मुझ तक पहुँचोगे कैसे। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि मैं दुनिया में सबसे तेज़ हूँ। और जैसे ही बार्टर ये बोलता है उसे एक ज़बरदस्त पंच पड़ता है। नील बोलता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स रिपीटेटिव हैं, तुम बार बार एक ही तरीके के मूव्स कर रहे हो। इसके बाद हम कैप्टन गिन्यू को देखते हैं जो कि प्लेनेट के दूसरी तरफ होता है और अपने फ़ैन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। तभी गिन्यू को एक इमरजेंसी कॉल आता है। वो बोलता है कि मुझे प्लेनेट की उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। फाइट में हम देखते हैं कि गोकू और नील ने बार्टर और रकूम को हरा दिया होता है। नील बोलता है कि वो लोग काफ़ी ताकतवर निकले। तभी वहाँ पे जेस और गुल्डो पहुँच जाते हैं। जेस बोलता है कि ये बात तो सच निकली, रकूम और बार्टर हार चुके हैं। गोकू जेस और गुल्डो को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये लोग अभी मरे नहीं हैं, हमें बस फ्रीज़ा से मिलना है। पर जेस बहुत गुस्से में होता है
और वो एकदम से काउंटर अटैक कर देता है। वो एकदम से जाके नेल पे हमला करता है। वो नेल को किक मारने की कोशिश करता है, पर नेल खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। गुल्डो नेल और गोकू की ताकत से डर जाता है। वो बोलता है कि जेस पागल हो गया है, उसने डायरेक्टली अटैक क्यों करा। वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने रकूम और बाटर को हरा दिया। मैं इन लोगों पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। तभी गोकू एकदम से गुल्डो के पास आता है और पूछता है कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। गुल्डो बहुत डर जाता है और वो अपनी स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। गोकू बोलता है कि वाह, ये तो इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। गोकू गुल्डो की एनर्जी को महसूस करता है और पूछता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। गुल्डो बोलता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। गुल्डो बोलता है मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी पैरालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। गुल्डो एकदम से गोकू को फ्रीज कर देता है और बोलता है कि तुम अब मेरे रहम पर हो। गोकू बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा। अच्छा हुआ मेरे पास एक और टेक्निक है। गोकू गुल्डो से पूछता है कि मुझे बताओ कि 432 × 17 क्या होता है। गुल्डो बोलता है कि 7344। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा। गोकू बोलता है कि अरे मेरी टेक्निक ने तो काम ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं। गुल्डो बोलता है कि जेस यहाँ पर जल्दी से आओ, मैंने अपने शख्स को पकड़ लिया है, इस पे अटैक करो। इसके बाद गुल्डो मुड़ के देखता है और जेस हार चुका होता है। नेल ने जेस को पकड़ा हुआ होता है और डर के मारे गुल्डो की हालत ख़राब हो जाती है। गुल्डो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। गोकू बोलता है कि अगर मैं अपने मैक्सिमम कायोकेन का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। गुल्डो एक पोल को तोड़ के एकदम से गोकू पे फेंकता है ताकि वो गोकू को मार सके। गोकू को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, पर तभी एकदम से वहाँ पे नेल पहुँच जाता है और वो गोकू को बचा लेता है। नेल को देख के गुल्डो की हालत ख़राब हो जाती है और इसके बाद नेल गुल्डो को पीटने लग जाता है। गोकू नेल को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। नेल बोलता है कि क्या फ्रीज़ा यहाँ पे सच में है भी, मैंने उसकी प्रेजेंस पहले महसूस करी है। तभी एकदम से गिन्यू वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि नहीं, हमारे लॉर्ड फ्रीज़ा यहाँ पर नहीं है। क्या तुम सच में यहाँ पे फ्रीज़ा से लड़ने आए हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया, इतने सारे वॉरियर्स की जान चली गई तुम्हारी वजह से। तभी एकदम से गुल्डो उठ जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो ठीक हैं। गिन्यू बोलता है कि अरे तुम जिंदा हो, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। इसके बाद गिन्यू एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम्हारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। तुम्हारी ताकत मेरे मास्टर के सामने बिल्कुल बेकार है। मेरे मास्टर के सामने तो क्या, तुम लोग तो मेरे सामने भी नहीं टिक पाओगे। नेल गोकू से बोलता है कि गोकू, उसकी ताकत मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और गोकू अपने कायोकेन का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम फ्रीज़ा की शिप देखते हैं। फ्रीज़ा का सोल्जर फ्रीज़ा को एक अर्जेंट मैसेज देता है। वो फ्रीज़ा को बताता है कि एक सैयन और एक नेमेकियन ने कैपिटल पे हमला किया है। फ्रीज़ा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। सोल्जर बोलता है कि मास्टर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये बात सच है। फ्रीज़ा बोलता है कि ठीक है, शिप को वापस कैपिटल की तरफ ले लो, जिसने भी ये गंदा मजाक किया है उसकी हालत ख़राब होने वाली है। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गिन्यू और गोकू के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है और दूसरी तरफ फ्रीज़ा को भी पता चल जाता है कि उसके प्लेनेट पर कोई तबाही मचा रहा है। लड़ाई शुरू हुए कुछ मिनट बीत चुके होते हैं। गिन्यू गोकू से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर निकलोगे, मैं तुम्हारी बॉडी लेना चाहता हूँ। तभी गिन्यू ध्यान देता है कि गोकू उसकी बात नहीं सुन रहा। गोकू ऊपर की तरफ देख रहा होता है और ऊपर की तरफ एक शिप होती है। गोकू बोलता है कि इसके अंदर से तो काफ़ी ताकत आ रही है। नेल बोलता है कि ये फ्रीज़ा है। गिन्यू को गोकू पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और गोकू का ध्यान बिल्कुल भी गिन्यू की तरफ नहीं होता। तभी गिन्यू अपनी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो टेक्निक गोकू की तरफ जा रही होती है, पर तभी एकदम से बीच में नेल आ जाता है और वो उसकी टेक्निक को रोक लेता है और इसके बाद नेल और गिन्यू की बॉडी बदल जाती है। गिन्यू की बॉडी में नेल बोलता है कि ये क्या हो रहा है और गिन्यू अपनी नई बॉडी को देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि नेल, क्या तुम ठीक हो? तभी नेल सारी बात समझ जाता है। वो बोलता है कि लगता है उसने मेरे साथ बॉडी चेंज कर ली है, पर वो गोकू के साथ बॉडी चेंज करना चाहता था। नेल की बॉडी में गिन्यू फिर से चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी एकदम से नेल आता है और गिन्यू के चेहरे पर ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। नेल बोलता है कि गोकू तुम जाओ, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, तुम फ्रीज़ा को संभालो। गोकू को अभी भी कुछ समझ नहीं आया होता। वो बोलता है कि क्या ये नेल ने बोला था? चलो कोई बात नहीं, वो सही बोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा अपनी शिप से बाहर निकल कर आता है। गोकू बोलता है कि लगता है तुम ही फ्रीज़ा हो, तुम्हारी ताकत बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हारे जितना ताकतवर हो। फ्रीज़ा अपने मन में बोलता है कि ये कौन हो सकता है? क्या ये एक सैयन है? कहीं ये रेडिट्स का भाई तो नहीं है? बहुत लंबे समय पहले मैंने इसे किसी प्लैनेट पर भेजने का ऑर्डर दिया था। मैं इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुका था, पर इसने मेरे पूरे स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये वेजिटा से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सुपर सैयन हो? मुझे पता था, मुझे उन सभी सैयन्स को ख़त्म कर देना चाहिए था। दोस्तों, जब ये मांगा लिखी गई थी तब ये बात कैनन थी कि फ्रीज़ा ने गोकू को किसी प्लैनेट पे भेजा था, यानी कि अर्थ पे। पर अब हम ये बात जानते हैं कि ये बात रेटकॉन कर दी गई है और अब ये बात कैनन है कि गोकू को बचाने के लिए बारडॉग ने उसे धरती पे भेजा था। इसके बाद गोकू फ्रीज़ा से बोलता है कि हमें शहर से थोड़ा सा दूर चलना चाहिए।
मैं इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। फ्रीज़ा को गोकू को देख के काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की। मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें एक ही शॉट में ख़त्म करने के लिए आया हूँ। इसके बाद फ्रीज़ा अपना एक बहुत ही ताकतवर अटैक गोकू पे शूट करता है। गोकू समय रहते फ्रीज़ा के अटैक को देख लेता है और एकदम से कायोकेन का इस्तेमाल करता है। गोकू की स्पीड एकदम से बढ़ने की वजह से वो फ्रीज़ा के अटैक से बच जाता है और एकदम से वो फ्रीज़ा के पास जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है। फ्रीज़ा गोकू की स्पीड की वजह से उसे देख नहीं पाता। इसके बाद गोकू ऊपर जाता है और दोनों हाथों को मिला के फ्रीज़ा को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और गोकू के इस अटैक की वजह से फ्रीज़ा बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। फ्रीज़ा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक सैयन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। लड़ते वक्त भी गोकू अपनी नहीं सोच रहा होता। वो बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे इसे शहर की तरफ नहीं भेजना चाहिए था। फ्रीज़ा इसके बाद बहुत गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद फ्रीज़ा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी सेकंड फॉर्म में चला जाता है। गोकू फ्रीज़ा की इस नई फॉर्म को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्रीज़ा की ताकत और ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। और फ्रीज़ा गोकू की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा होता है। इसके बाद वो एकदम से उड़ के जाता है ताकि वो गोकू को पंच मार सके, पर फ्रीज़ा का उसके पास आना ये गोकू के प्लान का एक पार्ट था। वो एकदम से साइड हो जाता है और फ्रीज़ा के अटैक से बच जाता है। वो एकदम से अपना कामेहामेहा बनाता है और फ्रीज़ा पे शूट कर देता है, जिसके बाद शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू के अटैक की वजह से फ्रीज़ा बहुत दूर पुश हो जाता है और वो एक बंजर इलाके में पहुंच जाता है। गोकू बोलता है कि ये अच्छा हुआ, अब वो एक वेस्ट लैंड में है। पहले के मुकाबले उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर मैं अभी भी उसे संभाल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा ज़मीन से जाके टकराता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई उसकी सेकंड फॉर्म को कैसे हरा सकता है और इसके बाद वो फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये ऐसा कितनी बारी कर सकता है। इसके बाद हम शहर में नेल और गिन्यू की लड़ाई देखते हैं। नेल की बॉडी में गिन्यू हार रहा होता है। वो बोलता है कि अरे मैं तो हार रहा हूँ। गिन्यू की बॉडी में नेल बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो मेरी बॉडी को वापस कर दो। जहाँ पे गिन्यू और नेल की लड़ाई चल रही होती है वहीं पे गुल्डो भी होता है और जैसे ही गिन्यू नेल पे अटैक करने वाला होता है वो गिन्यू को पैरालाइज कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता कि नेल की बॉडी में गिन्यू है। गिन्यू बोलता है कि तुम्हें मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी वापस लेने वाला हूँ। और वो एकदम से हवा में अटक जाता है। गिन्यू हवा में अटके गुल्डो को बताने की कोशिश करता है कि वो गिन्यू है। गुल्डो बोलता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। नेल धीरे से गुल्डो के पास जाता है और गुल्डो हैरान होता है कि गिन्यू उसके पास क्यों आया है और नेल एक ही सेकंड में गुल्डो को ख़त्म कर देता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। गिन्यू को विश्वास नहीं होता कि उसके सामने उसकी टीम का एक मेंबर मारा गया। गोकू और फ्रीज़ा की लड़ाई में फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और अपनी थर्ड फॉर्म में होता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे मेरी लिमिट तक पहुंचा दिया है और अब तुम नहीं बचोगी। इसके बाद फ्रीज़ा एक अटैक बनाता है और इस अटैक को एकदम से गोकू पे शूट कर देता है। गोकू को ये अटैक डायरेक्टली लग जाता है पर उससे ज़्यादा चोट नहीं लगती। गोकू बोलता है कि ये अटैक तो काफ़ी ताकतवर था, लगता है मुझे अपने कायोकेन लेवल 10 का इस्तेमाल करना होगा। फ्रीज़ा हैरान होता है कि गोकू उसके अटैक से बच गया। वो बोलता है कि तुम इस अटैक से कैसे बच गए। ये लड़ाई काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही है। इसके बाद गोकू अपने कायोकेन लेवल 10 का इस्तेमाल करता है और अपनी फुल स्पीड में फ्रीज़ा की तरफ जाता है। वो उसे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। फ्रीज़ा गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है पर गोकू अपने आप को बचा लेता है। वो एकदम से फ्रीज़ा के नीचे से निकल जाता है और इसके बाद वो फ्रीज़ा की टेल का इस्तेमाल करके उसके सर पे बहुत ज़ोरदार किक मारता है। फ्रीज़ा अपनी थर्ड फॉर्म में होने के बावजूद भी गोकू को छू नहीं पा रहा होता। गोकू उसके सारे अटैक से बचे जा रहा होता है। गोकू एकदम से उसके सामने जाता है और कामेहामेहा का इस्तेमाल करता है। फ्रीज़ा गोकू के अटैक से बिल्कुल डरा हुआ लग रहा होता है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये धमाका गिन्यू और नेल भी देखते हैं। नेल अपने मन में बोलता है कि उन दोनों की ताकत तो लगातार बढ़ती जा रही है, लगता है मैं फ्रीज़ा से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, पर ये बॉडी मेरे काफ़ी काम आ सकती है। सबसे पहले मुझे उसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिन्यू नेल की तरफ बढ़ रहा होता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। नेल की बॉडी में गिन्यू हार रहा होता है और नेल गिन्यू की पीट के बुरी हालत कर देता है और एंड में उसे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गिन्यू ज़मीन से जाके टकराता है। इसके बाद नेल गिन्यू के पेट में बहुत ज़ोरदार कोनी मारता है। गिन्यू की हालत ख़राब हो चुकी होती है। नेल बोलता है कि मैं अपनी फैमिली और अपने प्लैनेट को ऑलरेडी खो चुका हूँ, आज मैं अपनी आइडेंटिटी को भी खो दूंगा। इसके बाद नेल गिन्यू की छाती में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और अपनी बॉडी को ख़त्म कर देता है। नेल बोलता है कि अगर गोकू हार गया तो ये बॉडी मेरे काफ़ी काम आ सकती है, मैं फ्रीज़ा के लोगों में छुपा रह पाऊँगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। इसके बाद हम फिर से गोकू और फ्रीज़ा की फ़ाइट में आ जाते हैं। गोकू फ्रीज़ा से बोलता है कि डीमन तुम हार चुके हो, मुझे वादा करो कि तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फ्रीज़ा को गोकू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बकवास करने की। इसके बाद फ्रीज़ा खड़ा होता है और एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फ्रीज़ा आखिरकार अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। फ्रीज़ा को देखकर पता चल रहा होता है कि वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और गोकू उसे सीरियसली देख रहा होता है। इसके बाद फ्रीज़ा एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है और गोकू सीधा अपने कायोकेन लेवल 10 पे चला जाता है।
फ्रीज़ा एकदम से ये अटैक गोकू पे शूट करता है। फ्रीज़ा ने जिस डायरेक्शन में ये अटैक शूट किया होता है उस डायरेक्शन में एक सिटी भी होती है। गोकू भी उसी डायरेक्शन में खड़ा होता है और ये अटैक डायरेक्टली जाके गोकू से टकराता है और गोकू के बाद उस शहर से जैसे ही ये अटैक शहर में पहुंचता है ना जाने कितने लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी इस अटैक से नहीं बच पाता। किंग काय बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, फ्रीज़ा का अंपायर चलता रहेगा, हम लोग इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को इस बारे में पहले ही बताया था। फ्रीज़ा के अटैक के बाद पूरा शहर तबाह हो चुका होता है और नील अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। नील बोलता है कि मैं गोकू के ऑरा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा। तभी एकदम से रकूम वहाँ पे आ जाता है। नील रकूम को उल्लू बनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मैंने उस नेमा को ख़त्म कर दिया। पर रकूम के पास नील की बॉडी होती है और वो ऑलरेडी जानता है कि नील की बॉडी में गिन्यू है। रकूम हंसता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद गिन्यू अपनी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। वो बोलता है कि फाइनली मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया और रकूम नील की बॉडी को साइड फेंक देता है। इसके बाद फ्रीज़ा उड़ते हुए शहर में आता है और गिन्यू फ्रीज़ा को देखता है। वो बोलता है कि मास्टर फ्रीज़ा ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। फ्रीज़ा एकदम से आता है और एकदम से गिन्यू फोर्स पे चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, ये मेरे प्लैनेट की कैपिटल सिटी थी और अब देखो ये पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। बार्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि पर ये हमने थोड़ी ना किया है। गिन्यू अपना सर झुका के बोलता है कि मास्टर ये मेरी गलती है, मैं उस सयन को नहीं रोक पाया, ये पूरी तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रीज़ा बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। इसके बाद फ्रीज़ा एकदम से गिन्यू पे एक लेज़र अटैक शूट करता है और गिन्यू को वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। गिन्यू फोर्स बस देखती रह जाती है। फ्रीज़ा गिन्यू फोर्स से बोलता है कि तुम लोग अपने लिए एक नया नाम चुन लो और अब तुम लोग मुझे नाचते हुए ना दिख जाओ। इसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि जाओ और इस बॉडी को जला दो। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और गिन्यू की बॉडी को वहाँ से ले जाता है ताकि वो उसे जला सके। पर वो ये नहीं जानता कि गिन्यू अभी ज़िंदा है। और जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं गिन्यू एकदम से उसके साथ अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। फ्रीज़ा गोकू के साथ लड़ाई के बाद खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने साथ फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा, कोई और मुझे कभी फिर से सरप्राइज़ नहीं कर पाएगा, मुझे इस फॉर्म को बिना दिक्कत के मेंटेन करना सीखना होगा। इसके बाद हम गिन्यू को देखते हैं। वो एक बार के अंदर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मास्टर फ्रीज़ा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा से ही मास्टर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, मैं उनके लिए हर चीज़ करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा फोर्स एक वॉर में होती है जहाँ पर गिन्यू भी होता है। गिन्यू अपने मन में बोलता है कि फ्रीज़ा ने ये सही नहीं किया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया था, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एकदम से गिन्यू की स्क्वाड का लीडर वहाँ पे आ जाता है और गिन्यू को धमकाने लग जाता है। तभी एकदम से गिन्यू उसके साथ अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। वो फाइट वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद गिन्यू फ्रीज़ा के पास जाता है और उसे बताता है कि वो प्लैनेट अब हमारा है पर हमारे काफ़ी लोग मारे गए हैं। फ्रीज़ा अपनी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, पर मैं बिज़ी हूँ, यहाँ से जाओ। गिन्यू को इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि हम लोग तुम्हारे लिए मर रहे हैं और तुम्हें ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। अगले कुछ सालों में गिन्यू अपनी बॉडी को कई बार चेंज करता है और अब उसे लड़ाई की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर वो उस लाइफ को मिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे एक पावरफुल बॉडी की ज़रूरत है, पर मैं फ्रीज़ा के अंडर फिर से काम नहीं कर सकता। उसने मुझे धोखा दिया था और मुझे मेरी पोस्ट से भी निकाल दिया था, मुझे उसी की बॉडी को छीन लेना चाहिए। नहीं, उससे भी एक बेहतर तरीका है। कितना बढ़िया रहेगा अगर उसे ही मुझसे ऑर्डर लेना पड़े। और ये बोलते बोलते गिन्यू किंग कोल्ड की फ़ोटो को देख रहा होता है। इसके कुछ दिनों बाद हम किंग कोल्ड के कासल को देखते हैं। किंग कोल्ड के कासल में कोई घुस आया होता है और गार्ड्स उसे बताते हैं कि उसने 2 गार्ड्स को भी मार दिया है। किंग कोल्ड बोलता है कि तो क्या हुआ, उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, स्काउटर्स में देखने की कोशिश करो कि वो कहाँ पर है। तभी एकदम से वहाँ पे गिन्यू आ जाता है और उस सोल्जर को भी मार देता है। किंग कोल्ड गिन्यू से बोलता है कि लगता है तुम अपनी ताकत को कम ज़्यादा कर सकते हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ट्रुप्स भाग के किंग कोल्ड के कमरे की तरफ आते हैं, पर किंग कोल्ड के कमरे में से एक रोशनी भी आती है। जैसे ही ट्रुप्स उसके कमरे की तरफ पहुँचते हैं किंग कोल्ड वहाँ पर खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग काफ़ी स्लो हो, मैंने इसे ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, इसे साफ़ करो यहाँ से। ये किंग कोल्ड नहीं होता, गिन्यू का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये फ्रॉस्ट डीमन पे काम करेगा या नहीं, पर इसने काम किया। इसके बाद गिन्यू अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है कि वो किंग कोल्ड की सारी आदतों को सीख सके। वो बोलता है कि मुझे इस बॉडी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फट पड़ेगी। और इसके बाद गिन्यू ट्रेन करने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी रिडक्शन फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेस फॉर्म में जितना मर्जी रह सकता हूँ, पर किंग कोल्ड के बेटों को मुझ पर शक हो सकता है। किंग कोल्ड, कूलर और फ्रीज़र में काफ़ी बारी बात होती है, पर किसी को भी कुछ शक नहीं होता क्योंकि उन लोगों की बात काफ़ी फॉर्मल तरीके से होती है। गिन्यू अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, वो एक असली फाइटर है। वो फ्रॉस्ट डीमंस की बॉडी के बहुत सारे सीक्रेट्स को जान लेता है, वो ऐसे लिमिट्स को सरपास कर देता है कि किसी डीमन ने कभी सोचा भी नहीं था।
और आखिरकार उसका जो फ्रीज़ा पे गुस्सा था वो भी ख़त्म हो जाता है और इसके बाद वो मल्टीवर्स के टूर्नामेंट में जाते हैं, जो स्टोरी आप ऑलरेडी जानते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये मूवी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।